हमारी लड़की आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग असमर्थ रहे, उनकी अवस्था नहीं सुधर पाई, वो हमारे बीच में आज नहीं है। हर बार जब भी गए यही बात एक ही बार बोले सर वो जानबूझ के किए हैं। इसकी प्रवृत्ति के लिए ये जान लीजिए कि वो नाम से पंडित है, बाकी आप उनको देखेंगे तो दारू शराब गांजा, और जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ वो गांजा पीकर ही आ रहा था। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के गौरा डीहवा में है। 27 दिसंबर किसी सामान्य से व्यक्ति के लिए यह कोई महज एक तारीख हो सकती है, लेकिन किसी परिवार का इस दिन सब कुछ उजड़ गया। एक ही परिवार के 3 लोग जख्मी हुए। परिवार की एक बहन आज हम सब के बीच में नहीं है। दूसरे परिवार से 2-3 लोग और जख्मी हुए, वो भी मड़ासन स्थिति में हैं। उनकी स्थितियां कब सुधरेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन स्वराज समाचार की टीम आज गौरा डीहवा में आई है, आज नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में आई है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। दरअसल आपको बताते चलें कि यही गौरा डीहवा के रहने वाले हिमांशु सिंह हिमू, इनकी बहन, इनकी मां और इनकी परिवार की एक और सदस्य यही गौरा डीहवा का एक पूरा है राजभर बस्ती का, वहां किसी काम के परिप्रेक्ष्य से आए थे। और जो जगह वीडियो फ्रेम में आप मेरे ठीक पीछे की तरफ देख सकते हैं, इसी जगह पर ये जो अलाव बनी हुई है, इसी जगह पर बैठ करके इनके परिवार के 3 लोग इनकी मां के साथ अलाव सेक रहे थे। और ये पूरी की पूरी घटना लगभग 27 तारीख के आसपास की है। 27 तारीख के आसपास की ये घटना, गांव का ही एक पंडित जो है वो गाड़ी नहीं चला पाता। कथित तौर पर लोग ये भी बताते हैं कि वो गजेड़ी भी है, शराब भी पीता है, और उसके बाद वो 4 व्हीलर गाड़ी रहती है, वो गाड़ी उठाता है। वीडियो फ्रेम में आप देखेंगे कैसे उस रास्ते से हो करके वो सामने की तरफ आता है, और देख करके ऐसा लग रहा कथित तौर पे कि यहाँ आखिर कोई बैठा है 5 लोगों के साथ, तो कैसे गाड़ी चढ़ा करके फिर वो आगे की तरफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। 27 तारीख को घटना ऐसी हुई कि 5 लोग चुटहिल हुए। स्थिति तो ये रही कि उसकी तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता। किसी के पेट पे गाड़ी चढ़ी है, गाड़ी चढ़ने के बाद फिर बैक करके गाड़ी को लाया गया है। किसी के कूल्हे सरक गए हैं, किसी के कमर में चोट है। आखिर चोट कब भरेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, प्रत्यक्षदर्शी क्या कुछ कहते हैं, आइए जरा उनसे बातचीत करने की कोशिश करता। मेरे साथ बातचीत करने के लिए एक महिला है, इसी परिवार से 2 महिलाओं को बहुत चोटें लगी हैं। इनसे बातचीत करते हैं, आखिर उस दिन 27 दिसंबर के दिन क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका? राधिका। अच्छा, क्या बोला 27 तारीख? जैसे सर मम्मी यहाँ पर बैठी थी और वो लोग इधर से आई तो मम्मी से बातचीत करने लगी यहाँ पर, और वो जैसे यहीं पर सब लोग बैठ गए। अमरूद का पेड़ है, इसी पर से वो बच्ची जो तोड़ के मंगाई कि हमें 2 अमरूद, तो हमने उन्हें दिया, तो मम्मी ने दिया आई और उसके बाद वो खाने लगी। तोड़ के एक ही बार काटी थी, तो एक बार गाड़ी लेकर आए, दूसरी बार आए तो जैसे कि आना चाहिए था सर, उन्हें सीधे खेत में जाना चाहिए। वो लेकर आए बिना हारन के, मारते हुए पूरे जितने लोग थे सारे लोग को तहस नहस करते हुए, सब कुछ तोड़ते हुए। उसके बाद हमारे रूम में लड़ाए, रूम के लड़ाने के बाद में फिर बैक करें तो जो बच्ची थी, शिवांगी बहनी थी, उसके ऊपर दोबारा भी चढ़ाए। हम हाँ हाँ करते रह गए, और जब उन्हें हमने पकड़ने की कोशिश की तो हमें गलत तरीके से लगाए हाथ, हमने छोड़ दिया उन्हें। और उस वक्त हम थे जो उन लोग को संभालने के आगे, उनको कुछ नहीं कर पाए। फिर सब जुटे उठे, जितने पब्लिक थी यहाँ पर सब लोग आए, पुलिस भी आई। तो हमने बोला कि जैसे कि हम कोई नहीं, हमें नहीं इसके बारे में जानकारी थी, तो हम जो हमारे समझ में आया वो किए हैं हम। तो उसके बाद हम जो पुलिस वाले उनके पास गए, तो जो हमें समझ में आया, हम बोले सर अगर उन्हें यहाँ पर चलाना चाहिए तो बहुत सारी रोड थी। उसके बाद तब इनका जानबूझ के, हम हर बार जब भी गए यही बात एक ही बार बोले सर वो जानबूझ के किए हैं। पर क्या कुछ स्थिति थी जब 5 लोगों पर गाड़ी चढ़ी, तो कैसा नजारा था? एक ऐसी पड़ी थी, और जो एक ऐसी पड़ी थी, उनका दोनों पैर टूट गया है, मम्मी जो हमारी हैं, और जो भैया की मौसी है उनका एक पैर एकदम टूट के झूल गया है। और जो मम्मी थी, मौसी थी, उनको उस ईंट पे लाके फेंक दिए। और जो एक दीदी जो जेठान थी, उनके अंदर से चली गई, एक इस पे पूरा एक अलग अंदर घुसा दिए थे। तो आप लोग एप्लीकेशन देने थाने पे गए कि नहीं? बहुत बार गए सर, हम तो वहाँ पर भी बोल के आए, हम कितनी बार गए हैं। जब कुल होने के बाद उसके बाद उन्होंने बोला 7 बजे रात को आना, तो हमारे पास कॉल किए कि आप 7 बजे रात को आना। तो हमने बोला जब हमारे घर कोई आदमी नहीं था, हम आपको लिया कि किसको 7 बजे रात को आएंगे, तो वो बोले ठीक है सुबह आना। तो हमने बस जब भी गए हैं यही बोले कि हमें एप्लीकेशन डलाना, और जो जानबूझ के किए हम, कुछ घर की स्थिति की खराब वजह से थोड़े परिवार जब नहीं थे। राधिका राजभर। 2 लोग की जो तबीयत ठीक नहीं, वो क्या लगते हैं आपको? वो हमारी एक जेठान है बबली देवी हैं, और एक हमारी मम्मी है शकुंतला देवी, और एक भैया की जो मौसी है। और ये बातचीत करते हैं, हिमांशु हैं, इन्हीं के परिवार की एक बहन इनकी गुजरी है। बहुत संवेदनाएं हैं, मन बहुत छोटा हुए जा रहा है। हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु भाई, बहुत बड़ी घटना है, थोड़ा सा घटना के बारे में आप बताएं।
ये घटना के बारे में अगर हम बताएं तो आप देखते होंगे कि रास्ता जो आता है आगे जाके रास्ता भी ख़त्म है। वो पता नहीं क्यों मतलब किसके मन में क्या चल रहा था कि वो सब बच्चियाँ थी, बेचारी औरतें थी, आप देखे होंगे कितना चोट लगा है। वो लाया मतलब उनको अगर ये सब जो बता रहे हैं कि ये मतलब जानबूझ के नहीं किए हैं, असमंजस में किए हैं, आपको अगर घटना स्थल आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि गाड़ी आ रही है वहाँ से और गाड़ी को पूरा घुमा के ले जा रहे हैं, दीवार तक टकरा रहे हैं और बच्ची देख रहे हैं कि बच्ची तड़प रही है, उसके बाद बैक करके फिर बच्ची के ऊपर गाड़ी चढ़ाया जा रहा है। तो आपने कोई शिकायत पत्र आप लोगों की तरफ से थाने पे शिकायत पत्र के लिए तो मतलब ये शिकायत पत्र देने गई थी, तो हम लोग तो 3 ईसा हॉस्पिटल में उनको भर्ती किए, वहाँ से रेफ़र किए डॉक्टर पे। मैं KGMU लखनऊ गया था, 3-4 दिन वहाँ था। तो अभी हमारी बहन अगर इस अवस्था में रहेगी तो मैं शिकायत करने तो जाऊँगा नहीं, पहले उसकी अवस्था को सुधारने की कोशिश करूँगा। हालाँकि हम लोग असमर्थ रहे, उनकी अवस्था नहीं सुधर पाई, वो हमारे बीच में आज नहीं है। इसका खेद तो बहुत है, बट मुझे आज प्रॉब्लम इस बात से है कि हम लोग का जो पुलिस प्रशासन है, यहाँ की जो सुविधा है, ये सब मतलब आज आपके बहन हमारी बीच में नहीं है, उसको अगर हम न्याय दिलाने के लिए बोला जाए तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज 7 दिन हो गया है, वो अभी तक वो फरार है, अभी तक उनका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। अच्छा, उस व्यक्ति का क्या नाम था, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? उसका नाम रतन उपाध्याय है। वो पूजा पाठ कराता है और थाने पे भी पूजा पाठ कराता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर थाने पूजा पाठ करा रहा है तो उसका भी वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही। और वो क्या, उसकी प्रवृत्ति के लिए ये जान लीजिए कि वो नाम से पंडित है, बाकी आप उनको देखेंगे तो दारू शराब गांजा, और जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ वो गांजा पी कर ही आ रहा था। वो गया यहाँ से गाड़ी घुमाया, इन लोग को देखा, फिर गया गाड़ी घुमा के लिया, वहाँ गांजा पिया, फिर ला के यहाँ ठोका है, सबको चाप दिया है। अभी क्या ऊपर के अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहिए? निवेदन यही है कि अगर ये आप आइए मौके पे, कम से कम देखिए, उन लोगों को समझिए और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये हमने आपको मौका स्थल दिखाया, यही वो जगह थी जहां से पूरा का पूरा घटनाक्रम आगे की तरफ बढ़ा है और हमने पीड़ित परिवार जो दोनों है उन पीड़ित परिवारों से बातचीत की। खैर, अब उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक विभाग के जो आला अधिकारी हैं पूरे के पूरे मामले पर नजर जरूर गड़ाएंगे और जो निष्पक्ष कार्रवाई है, जो कानूनी वैधानिक कार्रवाई है, वो निश्चित तौर पर होगी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीता सिंह। क्या मामला था 27 तारीख? 27 तारीख को हम, हमारी बेटी, हमारी बहन, हम लोग अपने खेत देखने गए हुए थे। खेत देख के जैसे हम लोग रिटर्न आए, गांव की कुछ औरतें लोग थी, वे लोग बुलाई, बैठाई, हम लोग आपस में बात कर रहे थे। 2 मिनट के बाद रतन पंडित नशे में गाड़ी लेके चला के आया, बहुत तेज़ी से गाड़ी चला के आया और हम लोग 5 लोग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। हमारी लड़की और एक औरत ज़्यादा सीरियस हो गई है। फिर हम लोगों को गांव वाले लोग आए, बगल के 2-3 लोग, वे लोग उठा के हम लोग को एम्बुलेंस में ला दे। हमारा लड़का आया, हमारी लड़की को उठा के लेके गया, पर हमारी लड़की नहीं बची। रतन पंडित हमारी लड़की के ऊपर से लांग के चले गया, पर हमारी लड़की की तरफ देखा नहीं। हमारी लड़की आज हमारे बीच नहीं है। सुनवाई थाने पे हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही थी थाने में, कोई सुनवाई नहीं। अभी हमारी बहन सदर में एडमिट है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अभी उसकी भी गोद टूटी हुई है, अभी प्लास्टर तक नहीं हुई है। क्या नाम बच्चा छी? बबली। का भल है 27 ऐसे 27 तारीख भैया ऐसे गाड़ी आई है डीवावा से, बाएं तरफ गाड़ी गई तो हम खड़े थे और लोग बैठे थे, 2 लड़की हम खड़े थे और दो जने तो बैठे थे पलंग, 3 जने खड़े थे। ऐसे आई गाड़ी भैया, सेकंडों ना लगा, बाएं तरफ ऐसा काटा, जाके घर पे हमारे एकदम उड़ी, हमारे गिर गए एकदम, जाके वहाँ पर गिर गए। हमारे पता नहीं कहाँ वहाँ गिरे, कहाँ ना गिरे, हमारे तो होशे नहीं। फिर का भल? फिर क्या भैया, हमारे होश नहीं, अब सब गाँव वाले हमारे सब ले गए उठा के, कहाँ चोट मारने लगी, वहाँ भर्ती कराए सरकारी रिसोर्स में। ड्राइवर तो उस समय तुरंत भाग गया, वो एक औरत रही हमारे दौरान, वो पकड़े कोशिश कर, उसको झटक के भाग गया।